इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे। शहर के चर्चित शिशु रोग विशेषज्ञ से कोरोना और बच्चों में कोरोना को लेकर विशेष बातचीत को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। सुनिए डॉक्टर अरुण साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जिस तरह से लापरवाही बढ़ रही है लोगों की, कोरोना को लेकर जगह जगह परेशानी आ रही है, भीड़ बढ़ रही है और अनलॉक का जो लगातार सिलसिला बना हुआ है, ऐसे में आप क्या करना चाहिए? देखिए, लापरवाही काफ़ी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि हमारा मानना है कि दो ही चीज़ हमको महामारी से बचा सकता है। पहला कि अगर हम 70% लोग हिंदुस्तान की जनता अगर 2 डोज टीकाकरण करा लेती है। दूसरा, टीकाकरण के बाद भी जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क लगाना जरूरी है, घर से बाहर निकले तो मास्क लगाएं, हैंड वॉशिंग करना है और एक सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं 2 गज की दूरी बना कर रखना है। क्राउडेड मतलब कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ नहीं जाना है। तो अगर हम लोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जैसे सेकेंड वेव एक विकराल रूप लेके आई थी, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि तीसरी वेव आ ही जाएगी। यह भी बिल्कुल अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन हम सब देशवासियों को ये जिम्मेदारी बनती है कि घर में जितने लोग हैं, 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उन सब लोग अपना टीकाकरण कराएं। और आज भी हिंदुस्तान में करीबन 40 से 50 हज़ार केसेस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आज भी 700 से 800 लोग की डेथ हो रही है। आज भी कोरोना के तीसरी लहर के आने का खतरा है। आज भी मतलब डेल्टा वेरिएंट जो है, जिसमें डेल्टा प्लस जो है, उसकी अभी स्टडी चल रही है। तो इसके पहले कि संकट आए, हम क्यों नहीं अपने आप को बचाने का जो सरल तरीका है, टीकाकरण और बिहेवियर चेंज, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, अगर हम नहीं करेंगे तो अगर तीसरी वेव आएगी तो शायद ईश्वर ही जानता है कि कितने लोग इसमें बीमार पड़ेंगे, कितने लोग मरेंगे, ये मैं नहीं जानता। क्योंकि मुझे अगर विकराल रूप लिया तो बहुत मैसिव कैजुअलिटी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हर हाल में हम लोग टीकाकरण और अपने प्रति जो जिम्मेवारी की जो भावना है, वो जिम्मेवारी की भावना जो सरकार बार बार कर रही है, उसको मतलब कि अपने जीवन में अभिन्न अंग बनाए। अनलॉक की जो प्रक्रिया लगातार चल रही है और स्कूल कॉलेज को खोलने का भी जो लगातार सिलसिला अब 12 तारीख से शुरू होने जा रहा है, इसके बारे में क्या लगता है कि ये निर्णय सही है या इस पर सरकार को फिर से सोचना चाहिए? देखिए, मेरे समझ से अभी स्कूल खोलने वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है, बच्चों को कहा गया है कि दे आर सुपर स्प्रेडर्स, यानी बच्चे संक्रमित होते हैं, बीमार नहीं पड़ते। बीमार होते भी हैं तो हल्की फुल्की उनको सर्दी खांसी बुखार होता है, लेकिन वो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होते। उसके कई कारण भी है, उस कारण को मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि बच्चे अगर संक्रमित होते हैं, स्कूल से संक्रमित होते हैं, तो घर आकर के वो लोग जो कि जिसको कि वैक्सीन नहीं पड़ा है, जिसको पिछले बार कोविड नहीं हुआ है, उनको संक्रमण फैलाने की उनकी क्षमता है। दे आर सुपर स्प्रेडर्स। इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम 70% लोगों को टीकाकरण नहीं कराएं, जब तक हम सर्विलियंस के द्वारा ये निश्चित नहीं हो जाए कि हमारी इन्फेक्शन पॉजिटिविटी रेट जो है काफ़ी कम गई है, अभी है वो उसमें काफ़ी तेज़ी लानी है। आज भी हिंदुस्तान में 4.5% ही लोग 2 डोज टीकाकरण को पड़ा है। आज भी 37 से 38 करोड़ लोग को 1 डोज पड़ा है। तो 4.5% 2 डोज पड़ा है। जरूरी है कि 70% अगर लोग को अगर टीकाकरण होगा तो निश्चित रूप से जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसमें ब्रेक डाउन होगा। इसलिए ज़रूरी है कि टीकाकरण कराएं
और स्कूल खोलने की बात मैं समझता हूँ कि थोड़ी मुझे लगता है कि प्रीमैच्योर डिसीजन है। ये आप बच्चों के डॉक्टर हैं और तीसरी लहर को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन कल एक अखबार में मैंने पढ़ा कि ब्रिटेन में कोई शोध हुआ है जिसमें कहा गया है कि मोटिलिटी रेट बच्चों का नहीं के बराबर होगा। इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, फर्स्ट वेव में भी सेकेंड वेव में भी, सेकेंड वेव तो बहुत विकराल रूप से हुआ, लेकिन उस अनुपात में बच्चे संक्रमित बहुत हुए। परिवार का हर बच्चा, चाहे वो 6 महीने का बच्चा क्यों नहीं, वो भी संक्रमित हुआ। लेकिन हमने जितने केसेस देखे, सारे केसेस जो है उनको, उसमें बहुत सारे बच्चे संक्रमित हुए तो सिम्टम्स नहीं था, संक्रमित हुए तो उनको माइल्ड सिम्टम्स था, लेकिन सीरियस कॉम्प्लिकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ बच्चों में बिल्कुल न के बराबर। ये जानना चाहेंगे कि बीसीजी से इस बीमारी, बीसीजी का टीका के बारे में कहा गया है कि अभी कोई शोध आ रहा है कि इससे कोरोना का कम इफेक्ट हो रहा है बच्चों में, ये क्या है? देखिए, बीसीजी टीकाकरण जो है, बीच में आई यह बात कि ये हमारे शरीर में 2 तरह की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो बीसीजी वैक्सीनेशन इसको बूस्टअप करती है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि बीसीजी वैक्सीनेशन दिलाने से बीमारी नहीं होगी, संक्रमण नहीं होगा, या संक्रमण होगा भी तो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। कोई इसका आंकड़ा नहीं है। ये सिर्फ स्पेकुलेशन है कि बीसीजी वैक्सीन दिलाने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता की इनेट इम्यूनिटी इसमें इजाफा होगा, लेकिन इसके सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है। अंतिम सवाल सर कि बच्चों को आने वाले तीसरे वेव में किस तरह से बचाया जाए, क्या क्या बचाव किया जाए और किस तरह की तैयारी सरकार के लिए भी जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि बच्चों के डॉक्टर होने के नाते बच्चों के प्रति हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। सबसे पहले जो हम जानना है कि बच्चों को कैसे बचाना है, तो सबसे पहले ये जान लें, जितने भी लोग जो सुन रहे हैं, कि बच्चों को संक्रमित होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि परिवार का 18 साल से ऊपर का हर आदमी अपने आप को टीकाकरण करवा ले, कोविड वैक्सीन दिलवा ले। क्योंकि कोविड वैक्सीन दिलाने के बाद संक्रमण फैलाने का जो स्कोप है, वो मतलब जो चांसेस है काफ़ी कम जाता है। तो सब लोग सबको अपना टीकाकरण करा ले, क्योंकि 18 साल से नीचे भी बच्चों में टीकाकरण का प्रावधान नहीं है। ट्रायल चल रहे हैं 1 जून से भारत बायोटेक का कोवैक्सीन का, हो सकता है अक्टूबर नवंबर से बच्चों में दिया जाना शुरू हो जाए। तो पहला काम, हर अभिभावक, हर परिवार का लोग 18 साल से ऊपर के लोग अपने को सुरक्षित करें, वैक्सीन दिलाएं। दूसरा, जो मैंने पहले भी कहा कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, किसी भी हालत में कोई लापरवाही नहीं, अपना जो सावधानी जो सरकार बार बार कर रही है वो सावधानी बरतना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं बरतना है। तीसरा, कि बच्चों को जब तक संक्रमण, सरकार ये गाइडलाइन पर डिपेंड करता है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में अभी पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए, जो इंडोर स्पोर्ट्स हैं वो हो। सरकार को जब ये समझ में आ जाएगा कि हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर गई है, चाहे नेचुरल इन्फेक्शन से, चाहे वैक्सीन इंड्यूस से, या दोनों मिला करके, और हमारा बच्चा प्रोटेक्टेड है, तो वो बाहर जाए खेलने कूदने के लिए, अन्यथा नहीं जाए।